वेलकम टू क्रिकेट धूम मचा दे। कल इस वक्त हम काफ़ी एक्साइटमेंट थी, हम लोगों को बड़े पुरजोश थे, फैंस भी काफ़ी बेताब थे। लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफ़र जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट से बाहर हो गए हैं। लेकिन पहली बार देखा गया है कि फ़ैंस मायूस हैं, नाराज़ हैं, अफसुर्दा हैं, लेकिन शायद उतना गुस्सा नहीं है उन्हें। शायकीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम लड़ के हारी है, खिलाड़ियों ने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है। और ये कहना गलत नहीं है कि ग्रीन शर्ट्स ने हार के भी दिल जीत लिए। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले तो कामरान, मैं उसमें आना चाहूँगी जो एक वीडियो आई है सोशल मीडिया पे, पीसीबी के मीडिया हैंडल पे, जो बाबर जो हैं वो लड़कों से बातचीत कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। देखिए अच्छी है, अच्छी बात की है जो एक कप्तान को करनी चाहिए मैच हारने के बाद। एक देखिए यूनिट रहा है, एक महीना इकट्ठे रहे हैं, टीम बनी है, एफर्ट की है एज अ टीम सब ने, और सब ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया है। नॉकआउट में आपको पता है कि एक ने जीतना है, एक ने हारना है। गलती जो करेगा वो हारता। पाकिस्तान ने ठीक है गलती की है, लेकिन क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त खेली है। स्टार्ट बड़ा अच्छा किया है, इंडिया से जीते, न्यूजीलैंड से जीते हैं, और उस चीज़ को मेरे ख्याल से पॉजिटिव देखना चाहिए। और जो हालात थे टीम के, उससे बिल्कुल चेंज टीम खेली है, अच्छी एफर्ट की है। और अवाम भी जो देख रही है, पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि क्रिकेट अच्छी खेली है, लड़के खेली है और लड़े भी हैं। कल देखा सेमीफाइनल 176 जैसे रन्स बनाए हैं, फिर बॉलिंग में जैसे एफर्ट की है। सिर्फ 2 ओवरों में गेम चेंज हुई है, बाकी वो हम लोग हमारे हाथ में गेम थी, सिर्फ वो 2 ओवर में हम जाते हैं। मैं थोड़ा व्यूअर्स को बता दूं कि बाबर ने बोला क्या। एक्चुअली बाबर ने बोला है कि ठीक है, हमें किसी एक पे ब्लेम नहीं करना है, हम एज ए टीम खेलते हैं, एज ए टीम जीत मिलती है, और अगर हम हारे हैं तो वो भी एज ए टीम ही हमें उसको लेना होगा, हमें किसी पे ब्लेम नहीं करना है। हम मुत्तहिद हैं, एक यूनिट की तरह खेल रहे हैं, तो हमें उसी तरह खेलना है। हालांकि ये बात उन्होंने ड्रेसिंग रूम में की, लेकिन बाहर पब्लिक में उन्होंने ऑलमोस्ट जो है हसन अली को बिल्कुल बस के आगे फेंक दिया कि वो कैच जो ड्रॉप हुआ उसको पूरा का पूरा उसको एक काइंड ऑफ विलन बना दिया उनको उन्होंने। देखिए बिल्कुल ऐसा है, एक कप्तान देखिए कैच हो तो थोड़ा सा आप थोड़ा और डीपली जा सकते थे, एक ओवर पहले ना ख़त्म होते, लेकिन वहाँ तक भी मेरे ख्याल से जाए। ठीक है कैच छूटते हैं, अगर टेक्निकली आप देखें ना, पाकिस्तान ने ओवरऑल फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया से अच्छी की है, सिर्फ एक कैच को लेकर हम जा। लेकिन दूसरे एंड पे देखे जो बॉलिंग करने वाला, उसने क्या किया, वो कैच को सोचता रहा, उसने अपनी बॉलिंग नहीं करनी थी। मेन बॉलर है, पेस है, यॉर्कर है, सब कुछ है, एक शॉट लगी है, उसी पे रहा, दूसरी चेंज करने गया, ऑफ स्टंप से बाहर कोई वेरिएशन के साथ बाउंसर तो करे, उसी पेस के साथ आके भाग रहा। उसको ये नहीं पता कि मैंने बॉल कहाँ पे करनी, डेप्थ बॉलिंग। लास्ट 5 ओवर में पता कितने रन दिए, 62 63 रन दिए हम लोगों ने। तो ये हमारी बॉलिंग ऐसी नहीं थी, अच्छा डिलीवर करी थी। आप एक मेन डिफरेंस ये भी है, हमें लग रहा था हम लोगों ने आखिर के ओवर में गिव अप कर दिया। और अगर हम ऑस्ट्रेलियंस की बात करें तो विकेट्स गिर रही थी उनकी, लेकिन जैसे कोई प्लेयर आ रहा है वो हिट के लिए जा रहा है, ऐसा नहीं। वो अपनी अप्रोच जो उनकी है, जिससे वो खेलते हैं, वो उसी पे थे। देखिए बिल्कुल एक थोड़ा सा ना हट के भी थोड़ी कैप्टनसी करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाबर ने बड़ी ज़बरदस्त कल के मैच में कैप्टनसी की, कहीं ना कहीं गलतियाँ की हैं। एक बैट्समैन को हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि माइकल स्टोनिश को स्पिनर्स की बिल्कुल समझ नहीं आती। जो उसने शदाब को भी एक छक्का मारा, अगर प्रॉपर बाउंड्री पे होता तो वो भी कैच हो जाना था उसको। जहाँ हारिस रऊफ को 13-14 रन हुए थे, नेक्स्ट ओवर हसन अली का नहीं बनता था। वहाँ पे देखिए हसन अली का ऑलरेडी कॉन्फिडेंस शर्ट था, स्पिनर इमाद वसीम का था, उसने सिर्फ 2 ओवरों में 7 रन दिए, 1 ओवर में सिर्फ रन हुए हैं उसको। तो वहाँ पे इमाद वसीम से चांस लेना चाहिए था। तो ये चीज़ करनी चाहिए थी, अप्लाई करनी चाहिए। ये नहीं कि हसन अली ने 4 ओवर करने, हारिस रऊफ ने 4 ओवर करने, ये कम। मिचेल स्टार्क ने 3 ओवर किए हैं, कमिंग्स ने 3 ओवर राउंड के मैचों में किए हैं। वो टीम के लिए देखते हैं कि कौन अच्छा है, किस मौके पे करना। तो ये चीज़ें प्रोफेशनली हैं, ऐसे अप्लाई करना पड़ता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी लैक की है ओवरऑल। देखें बाबर ने बिल्कुल आपने कहा कि सही कहा कि एक यूनिट है, हमने किसी पे उंगली नहीं उठानी। जैसे आपने कहा बाबर ने कहा कि पब्लिक में आके कहा, देखिए सवाल किया होगा उस कैच की वजह से, उसने जवाब दिया। वो टर्निंग पॉइंट पे सवाल किया गया था। टर्निंग पॉइंट मैं नहीं मानता इतना, मेरे ख्याल से ऐसी स्टेटमेंट मैं नहीं समझता, या टर्निंग पॉइंट मैं नहीं समझता। मैं कहता हूँ कि टर्निंग पॉइंट सिर्फ वहाँ पे था जहाँ 16वें ओवर में 17वें ओवर में जो रन हुए हैं, उसके बाद फिर बॉलिंग देखें उन्होंने भी कैच। मैं बात कह रहा हूँ कि हम ओवरऑल बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, हम लोगों ने बॉलिंग भी अच्छी की, फील्डिंग उनसे ज़्यादा अच्छी की। एक कैच को लेके हम लोग एक लड़के को टारगेट कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, वो मैच विनर है, बुरा टाइम उस पर आया, उसका ये मतलब नहीं उसके कैच की वजह से।
आप देखें कि आपने क्या किया, आपने अंदर कैप्टनसी क्या की है, लड़कों ने क्या किया, बॉलिंग क्या की, आप बाकी बॉलरों को कहे जो 5 बॉलर थे उन्होंने क्या किया। हफीज़ ने पहला बॉल किया जो छक्का लगा, वही बॉल मैं देख रहा था, किसी ने क्लिप लगाया हुआ था 2019 के वर्ल्ड कप बांग्लादेश के खिलाफ भी उसने ऐसा ही बॉल किया, सोमिया सरकार ने ऐसे ही उसे बाउंड्री मारी है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ये देखें कि कहाँ हम लोगों ने मैच थोड़ा कमन यही बात ना करना कि हम कल बहुत इमोशनल थे, हमने बहुत क्रिटिकली उसको टीम को देखा, अब सब पॉजिटिव खेलना शुरू हो गया, विच इज़ परफेक्टली फाइन। पाकिस्तान अच्छा खेला, इस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको क्रिटिकली देखना है। ये वो कहते हैं कि ये एक प्रोफेशनल टीम है, हमने एनालाइज करना है, हमने भी करना है क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं एज ए जर्नलिस्ट, और टीम ने खुद को भी देखना है हम कहाँ गलतियाँ, हमें आइडेंटिफाई करवाना है उनको। आपको लगता नहीं कि हमने शुरू टॉस हारने के बाद ही हमारी गलतियाँ शुरू हो गई थी? नहीं, देखिए टॉस तो हमारे हाथ में नहीं थी, गलतियाँ मैं ये कह सकता हूँ फर्स्ट 10 ओवर्स में। आप बाबर की भी कल जो इनिंग थी थोड़ी कंजर्वेटिव थी। वो देखिए वो उसकी गेम ही ये है, जो क्लास का प्लेयर होता है जिसको क्रिकेटिंग शॉट्स पे ज़्यादा बिलीव होता है और वो कभी ऊपर से मारने नहीं जाता अर्ली ऑन, उसने उसी में देखना गैप में रोलिंग शॉटें खेलनी है, उसका रोल जब से वो टीम में आया यही है। लेकिन मैंने 2 दिन पहले भी आपको कहा था कि रिजवान को देखना पड़ेगा कि मैंने पावर प्ले कैसे खेलना, लेकिन पावर प्ले पाकिस्तान टीम ने बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर लिया था पूरे टूर्नामेंट। जो काम पे थोड़े से रन जो स्लो हुए हैं वो 6 से 14 रन 14 ओवर तक, वहाँ से 7वें से 14वें ओवर तक हम लोगों ने थोड़ा 45 रन स्कोर किए। वो वहाँ पे हम लोगों को 55-60 रन करने चाहिए थे अगले 7 ओवरों में, फिर हम लोग ऑटोमेटिकली 185-190 पे चले जाते, शायद फिनिश भी कर लेते 195 या 200 पे। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जिनकी वजह से, लेकिन आप उसमें से भी देखें कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने कितनी गलती की है फील्डिंग में, बॉलिंग में, जो हम लोगों को 176 पे भी मैं समझ रहा हूँ 20 से 25 रन उन्होंने खुद करवाए। अगर वो गलतियां ना करें तो हम लोग 150 पे। इनफैक्ट जो कैचेस पे आप देख लें, कैचेस पे देखें, 9 बॉल देखें उन्होंने बीमर किए, उसके वो बीमर पे भी बाउंड्री बनी, फिर फ्री हिट पे भी बाउंड्री लगी। तो ये सारी चीज़ें आप देखें ना तो उसकी वजह से, लेकिन हम लोगों ने जो किया है ना वो सिर्फ ये है कि हम लोग 15 ओवर तक लड़े हैं, उसके बाद रिलैक्स हो गए। ये शो करता है कि आप जब लंबी क्रिकेट खेल के ना आए ना डोमेस्टिक प्रोसेस के साथ, फिर ऐसा रिजल्ट आता है, प्रेशर में आ जाते हैं, तो वो प्रेशर नज़र भी इसमें एक और भी एक नैरेटिव हो सकता है कि पाकिस्तान ने वो जो मैथ्यू वेड की बात करते हैं, स्टोनिस की बात करते हैं, हमने उन तक बारी आने तक हमने सोच लिया था कि हमने मैच जीत लिया है, हम इजी हो गए, उनको लगा था कि ये लड़के नहीं कर पाएंगे, हमने उनको शायद मिसरीड किया उन 2 प्लेयर्स को। बिल्कुल मिसरीड किया। माइकल स्टोनिस ने तो ये दूसरा तीसरा मैच जितवाया इस वर्ल्ड कप में, नीचे से आकर। पहला मैच भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन दोनों ने जितवाया, जो 120 मेरे ख्याल से चेस कर रहे थे, अंडररेट किया फिर हमने उनको। तो इन दोनों ने मैच जितवाए हैं। ये ऑस्ट्रेलियन टीम में कोई ऐसा प्लेयर तो नहीं खेल सकता, एवरेज प्लेयर नहीं खेल सकता, जो एक क्लास का जो पोटेंशियल नज़र आता है तो वही खेलता है। तो वो मैच विनर प्लेयर्स थे, उन्होंने निकाल के लेके गए हैं 80+ रन की पार्टनरशिप, फिर लास्ट 5 ओवर में 62 रन, आउट भी ना हो, और एक ओवर में 20-20 किया, शाहीन को 22 हुआ। ये भी चीज़ें देखें कि आप एक लड़के पे ब्लेम नहीं डाल सकते, उसका तो वैसे ही ओवरऑल वर्ल्ड कप अच्छा नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस नीचे है, टीम ने उसको मोटिवेट किया, कॉन्फिडेंस दिया, तो वो चीज़ें चल रही थी। लेकिन आप देखें कि आपने उसको कंफर्ट जोन क्या देना, अगर जहाँ पे उसने ओवर अच्छा किया है, अच्छा जहाँ पे बनता है रिदम आए उसको ओवर करवाएं, नहीं तो 2 ओवर करवा ले, कोई मसला नहीं। हफीज़ भी तो करता है, इमाद वसीम से कल करवा लेते। मैं मेक श्योर था कि इमाद वसीम को नहीं हिट लगनी थी, जहाँ हारिस रऊफ को 13-14 हुआ उसे 6-7 होना, शायद वो आउट भी कर लेता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है जी, एक छोटे से ब्रेक पे जाना है हमें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू क्रिकेट धूम मचा दे। बात करें हम कल के सेमीफाइनल के बारे में जो खेला गया ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कामरान, ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात कर लेते हैं। कल ऑस्ट्रेलिया, मतलब वो लोग इस बारे में जाने जाते हैं, इस बात के बारे में कि प्रेशर गेम बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, प्रेशर नहीं लेते, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और वो हमने कल देखा
फील्ड में ज़रूर उनसे फंबल हुए, लेकिन जैसे ही वो एज ए बैटिंग यूनिट खेल रहे थे तो बड़ा ज़बरदस्त खेला उन्होंने। देखिए क्रेडिट तो बनता है उनको, और ऐसी क्रिकेट कम ही देखी है, कम ही टीमें निकलती है इस सिचुएशन से, जैसे ऑस्ट्रेलिया कल निकली है, 5 आउट हुए हो, पावर प्ले में पहले ओवर्स में तीसरी बॉल पे आउट हुआ हो, उसके बाद मोमेंटम कैसे बनाना, पहले 3 ओवर में 8 से 10 रन, फिर 176 सेमीफाइनल में, बड़ा टोटल है। कोई भी टीम हो मेहनत करनी पड़ती है, उनको भी मेहनत ठीक ठाक करनी पड़ी है 15 ओवर तक, उसके बाद उन्होंने मैच पकड़ा। लेकिन क्या मेंटली स्ट्रांग है, क्या गेम को लेके चले हैं, कितना डीप लेके गए हैं, बिलीव छोड़ा ही नहीं उन्होंने। रिलैक्स ड्रेसिंग रूम में लग रहे थे, सिर्फ वो लैंगर जो नज़र आ रहा था ड्रेसिंग रूम में, सिर्फ वो डायरेक्ट थ्रो नहीं लग रही थी रन आउट की, तो उससे परेशान हो रहा था, बाकी किसी चीज़ पे परेशान नहीं हो रहा था कि वो थ्रो लग ना जाए, रन आउट ना हो जाए। लेकिन क्लास की बैटिंग की है, क्लास की उन्होंने मैच डेविड जीता वार्नर, उन्होंने फिर से बताया है कि क्लास इज परमानेंट, क्लास परमानेंट रहेगी, जो उनके मतलब मशहूर है। वार्नर की बिल्कुल क्रेडिट देता है कि उसने देखे विकेटें दूसरे एंड पे गिरी हैं, उसने अपना मोमेंटम लूज नहीं किया और अपनी गेम खेल अपनी गेम खेली। अच्छा, मैंने कल एक चीज़ नोटिस की थी, जब मैच हमारे हाथ में था, पूरी 70-80% हमारे हाथ में गेम था, तो कैमरा पैन हुआ मैथ्यू हेडन के ऊपर, एवरीवन अराउंड हिम वाज चीयरिंग अप कि हम जीत रहे हैं, शक्ल से लग रहा था, लेकिन मैथ्यू हेडन परेशान बैठा हुआ था। देखिए बिल्कुल परेशान, ही प्रॉब्ली रीडिंग कि यार ये गेम कहाँ जा रहा है। बिल्कुल देखिए इतना बड़ा प्लेयर है और इस टीम से ही हमारे ड्रेसिंग रूम में उसको बिलीव था कि ऑस्ट्रेलियन ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, इस टाइम से निकल जाते हैं वो अपनी, क्योंकि मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है, प्रेशर आने नहीं देते, नर्व्स को कंट्रोल रखते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे होते तो हम लोग उल्टी सीधी शॉट मार के आ जाते, हम पेन ही ना लेते, एंड तक जाते ही ना। यही एक क्लास है प्रोफेशनल टीम, बड़ी टीम बनने का, नंबर 1 टीम होने का, ये है, ये रिजल्ट है। जैसे वो निकाल के लेके गए हैं वार्नर, उसके बाद मैथ्यू वेट, फिर माइकल स्टोनिश, क्या खेला। देखिए उन्होंने उनके मेन प्लेयर जो मार्श ने भी बिल्कुल, मिचेल मार्श, उसने सबसे ज़्यादा ज्यादती की अपनी टीम के साथ, जो शॉट खेला, अगर वो आउट ना होता तो 1 विकेट पे ही उन्होंने चेज कर जाना था, जैसे वो खेल रहे थे। उसके बाद फिर स्टीव स्मिथ आया, ऐसा प्लेयर जो टीम के लिए एक एंकल इनिंग्स खेल सकता है, वो लंबा जा सकता है, स्ट्राइक रोटेट कर सकता है। जब वार्नर खेला अननेसेसरी शॉट खेली, उसने शॉट्स खेली, उसके बाद मैक्सवेल ने आके ऐसी शॉट्स खेली, बैक टू बैक 3 विकेटें गिरी हैं, तो वो फिर ऐसे, तो फिर कोई भी टीम हो। अच्छा, ये जो आपने मैक्सवेल का नाम लिया, आपने बाकी लड़कों का नाम लिया, देखिए इस सिचुएशन में अब पाकिस्तान की बात करें तो लड़के थोड़ा डिफेंसिव होते हैं, कहते यार हम फंसे हुए थे, हम मिसबा की बात, हम फंसे हुए थे, तो उन्होंने ठक्का लगाना शुरू कर दिया था ताकि मैच को लेके जाए। ये लोग ऐसे कर रहे थे, आई मीन हर बॉल पे लोग स्ट्राइक ले रहे थे, यानी इतने कॉन्फिडेंट थे वो लोग, इतने मेंटली स्ट्रांग थे, अपनी गेम जो ओरिजिनल है वो कभी नहीं छोड़ी उन्होंने पूरी गेम में। देखिए इसलिए वो ले भी गए हैं, ले भी गए, यही वजह थी। मिचेल मार्श अपने पे प्रेशर नहीं आने दिया, पाकिस्तान टीम पे रहने दिया उन्होंने प्रेशर, क्योंकि स्कोर चला रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर, मैच नीचे लगा, मैक्सवेल पुट्ठी मार रहा है शॉट, देखे ना, दिलेरी देखे ना, दिलेरी देखे। मैं बेवकूफी भी कह सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं थी उस शॉट की। हमारा होता तो कहना था, हमारा प्लेयर होता तो कहना था, उनका प्लेयर है तो वो दिलेरी है बस। ये तो बाइस्ड हैं आप लोग, फिर ऐसे थोड़ी होता है। नहीं ये ऐसे नहीं है, लेकिन देखें अच्छी चीज़ है कि हमारी टीम को ऐसी टीमों से सीखना चाहिए। हमारे कई नए लड़के हैं, बेंच पे भी बैठे हुए हैं, इस अप्रोच को ज़रूर देखना चाहिए। हम लोगों को इतना मज़ा आया कि वो कैसे प्रेशर से निकले हैं, तो एटलीस्ट हमारे प्लेयर्स भी ये चीज़ें करें। हम लोग कब बड़े होंगे, कब हम प्रोफेशनली बनेंगे, कब हम लोग प्रेशर से निकलेंगे, वो उसी सूरत निकलेंगे जब वैसी परफॉर्मेंस देंगे। मुझे लगता है इससे बेहतर नहीं हो सकता था। 5 मैच जीते हुए आप आ रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है आप पे, और फिर भी आप इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। आप ये देखो कि 5 मैच जीते हुए हैं हम लोग। पहला इंडिया वाला मैच देखें, 150 किया हमने, 18वें ओवर में किया और कोई आउट नहीं हुआ। अगर हम लोग प्रोफेशनल और अच्छे होते ना, तो 15 से भी कम ओवर में करना चाहिए। बिल्कुल 15 से कम ओवर जब आउट ना हो, अगले गेम के लिए स्टेप बाय स्टेप। ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है ना, उन्होंने क्या किया, सिर्फ उन्होंने मैच भी जीते हैं, साथ अपना रन रेट मेंटेन किया। प्लानिंग ये होती है कि आगे का सोचना कि आगे ये टाइम आ सकता है, रन रेट पे बात आ सकती है। अच्छा, लोग इस पे बात नहीं करते, क्योंकि हम हमारे यहाँ पे कल भी बात की, 70% लोग को ये पता है हम जीत गए हैं, बस खत्म हो गए। किसी को ये नहीं पता हम जीत कैसे रहे हैं। जो क्रैक्स थे ना वो नजर आना शुरू हो गए थे अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्रैकिंग शुरू हो गई थी वहाँ पे, जिस तरह हम बिल्डअप कर रहे थे। नमीबिया के अगेंस्ट हमने 10 ओवर में हमने मैच फंसा लिया था, उनके साथ लिया था। तो ये वो क्रैक्स है जो शायद लोगों को नजर नहीं आते, लोग जीत की तरफ जीत की तरफ देखे। जिनको गेम अवेयरनेस है ना, वो पूरा बात करेंगे गेम की कि आगे आने वाले मैच पे क्या।
हम लोग सर 2 पॉइंट मिल जाते हैं ना। इंजी भाई ने भी वैसे बात ये हल्की हल्की कह दी थी कि मैं जो ये पावर प्ले में जो रन्स हो रहे हैं ना, मैं प्रॉब्ली इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, ये रन्स ये नहीं होने चाहिए ऐसे। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इससे पहले वाले कल वाले में अच्छा किया, अच्छी बॉलिंग थी कल वाले में, 47 रन्स और बहुत अच्छे हैं। और जैसे बेहतर था पहले टॉस हारने के बाद, टॉस हारने के बाद, लेकिन बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी। मोमेंटम तो पकड़ना था आगे। मोमेंटम 6 के बाद जो लूज किया ना, 6 से लेके 14 ओवर तक, वो हमारे लिए मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहा। ये मोमेंटम कैरी ऑन करते ना तो और अच्छा होना था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी क्रेडिट दें कि पहले 6 ओवर्स में 47, उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लगाए रन्स को। जैम्पा ने जैसे बॉलिंग की है, फिर मिचेल मार्श से उन्होंने बॉलिंग करवाई है, कमिंग्स ने जैसे 19वें ओवर में 3 रन दिए। वही ओवर था ना, मुझे लगता है हमें कॉस्ट कर गया। उन्होंने गेम में कमबैक किया इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद, फील्डिंग के बाद उन्होंने बॉलिंग भी पैचेस में अच्छी की है। इस फॉर्मेट में ना इतना डिफरेंस होता है, इतना ही होता है और नजर भी आया। और देखें ठीक है, कमाल की उन्होंने इनिंग्स खेली है। ठीक है जी, एक छोटे से ब्रेक पे जाना है हमें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोहम्मद रिजवान पे हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू क्रिकेट धूम मचा दे। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने बताया था कि मोहम्मद रिजवान के बारे में बात करेंगे। काफ़ी खबरें आ रही थी मैच से पहले कि वो बीमार थे, फिर मैच के बाद डिस्क्लोज़ किया गया कि वो 2 दिन हॉस्पिटल रह के आए हैं। उनको कुछ किडनी में प्रॉब्लम था और लंग्स में प्रॉब्लम था। जिस तरह से डाइव कर रहे थे वो जब रन आउट के लिए भी, तो क्या करेज है। देखिए अमेजिंग, और कम ही ऐसी मेरे ख्याल से मिसाल मिलती है। बहुत अरसे के बाद शायद ऐसी मिसाल हमें देखने को मिली। और सिर्फ टीम के लिए जी, कि पाकिस्तान के लिए यही प्लेयर मेरे ख्याल से क्रिकेट ऊपर लेके जाते हैं। ये मेरे ख्याल से मिसाल सबके लिए है कि जब मुश्किल टाइम हो, थोड़ी छोटी मोटी इंजरी भी हो ना, उसको इग्नोर करके खेलना चाहिए। यहाँ पे कई लड़के जान छुड़ा लेते हैं कि नहीं मैं रेस्ट कर लूँ, मेरी परफॉर्मेंस होगी हुई है, बड़ा मैच है, मैं निकल जाऊँ। लेकिन रिजवान ने जो क्रिकेट खेली है अमेजिंग है, और जिस हालात में आके खेली है वो कोई भी नहीं खेलता। इसके अलावा कोई भी होता टीम का मेंबर वो ना खेलता। जो जिस हालत में हमने देखा, जो तस्वीरें देखी हैं, अमेजिंग है, बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। 18 ओवर तक वो खेलते रहे, बॉल लगा मुंह पे, और मतलब ज़्यादा तकलीफ में होंगे वो, लेकिन गिव अप नहीं किया। यही देखे मेंटली स्ट्रांग होने का कि वो आए कैसे हैं, खेले कैसे हैं, कैसे वो प्रोसेस के साथ आया, ये सारी चीज़ें उससे रिलेट होती हैं। तो जो रिजवान को इस वक्त पे करी और उसको वो कैश कर रहा, और इस पाकिस्तान के लिए वो जैसे आया खेलने, अमेजिंग है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कोई ऐसी मिसाल है। कैलेंडर ईयर में 1000 से ज़्यादा रन भी कर लिए हैं। आई मीन जो इस्मा ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दिया, जिस तरीके से उसने खेला है। लोग को शायद ये बात समझ नहीं आती कि हॉस्पिटल में रहना कोई, वो कहते होंगे यार चलो बैठा हुआ लेटा हुआ जैसे भी है, स्ट्रेंथ कम होती है आपकी। वो स्ट्रेंथ कम होती है तो ग्राउंड में जब आप आते हो तो आप उस स्ट्रेंथ के साथ, कल लिम्पिंग कर रहा था वो, एक शक्ल से लग रहा था बीमार है ये, इसके बावजूद अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेला वो। देखिए बिल्कुल खेला ऐसे, और सबसे पहले तो टीम मैनेजमेंट को क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने ये न्यूज़ बाहर नहीं आने दी, बैक किया। कल अगर बाहर दिया बस वो मैच चल गया था, इमोशनल हो गए थे वो भी, मैच चल रहा था ना, ड्यूरिंग मैच किया। पहले खबरें आती तो शायद पता नहीं क्या क्या डिबेट चलनी शुरू कर देते, तो प्रेशर आ जाता। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि अच्छा फैसला, अच्छा टीम मैनेजमेंट का फैसला कि बाहर आने मैच के बाद बताया। दिस इज प्योरली हिज ओन डिसीजन, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो एक प्लेयर खुद ही बता सकता है कि मुझे खेलना है कि नहीं खेलना। मैं वही कहने लगा हूँ कि ये प्लेयर्स पे होता है डिसीजन कि खेलना कि नहीं खेलना इस हालात में। मुझे याद है कि 2010 में जो हमारा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ था, ये हालत उमर के साथ थी, उसकी बैक स्पैज़म हो गई थी। डॉक्टर फैसल से पूछें आप कभी, आपसे, हाँ जी, उनसे पूछिएगा उसका हाल क्या था। वो ना लेट सकता था ना बैठ सकता, ये हालत थी उसकी। मैच से पहले उसने पूरी बैक पे पट्टियाँ की हुई थी, बैंडेज की हुई थी, तो वो फिर भी वो पूछा उससे, कोच ने भी, कप्तान ने, कि तैयार हो, उमर ने कहा नहीं खेल। तो ऐसे प्लेयर्स कम ही होते हैं, और टीम के लिए तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऐसे प्लेयर्स टीम में है। अभी रिजवान अब गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि इतनी हाई इंटेंसिटी गेम खेलने के बाद आई थिंक उसको थोड़ा ब्रेक चाहिए उसको? देखिए ब्रेक तो कईयों को चाहिए, वो नहीं कर रहे तो रिजवान कहाँ करेगा। जो हम लोग बात करें इस टीम के खिलाफ, और इस टीम के खिलाफ जैसे इफ्तिखार यहाँ से गया, मेरे ख्याल इफ्तिखार के साथ 3-4 और भेज देने चाहिए थे, 7 नए प्लेयर्स जो परफॉर्मर हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए इन प्लेयरों को अब डर नहीं है। ये मेन प्लेयर है जिनका मैंने नाम लिया, उसमें बाबर भी है, शहीन है, हसन है, फ़खर है,
हफीज़ ने खुद विड्रॉ कर लिया। शुएब मलिक का मैं इसलिए नहीं कह सकता, वो अभी आया 1 साल के बाद, अभी मैच खेला, उसका अपना डिसीजन, अगर वो ना खेलना चाहे जैसे हफीज़ ने कहा, तो इन प्लेयरों को एटलीस्ट आप रेस्ट दे सकते हैं यार। ये टीम ऐसी उन टीम के खिलाफ जा रहे हैं जो अभी वर्ल्ड कप में उनकी टीम बिल्कुल तितर बितर हुई हुई है, तो हम लोगों को ये बेस्ट मौका है और मेरे ख्याल से ये करना भी चाहिए था, कप्तान को खुद करना चाहिए था। जैसे कप्तान इस वर्ल्ड कप में टीम लेके गया ना, थोड़ा साइड पे रख देता, बोलता यार चलो थोड़ा सा इजी हो जाओ। देखिए मैं वही बात की है ना, मैंने तो बाद में बात की, पहले चेयरमैन साहब ने बात की है यही, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें देखने कर रही है हमारे सिस्टम में, बिल्कुल कर रही है, ठीक ठाक कर रही है, क्योंकि मैं भी क्रिकेटर हूँ, इस टीम के साथ रहा हूँ, स्टिल मैं अटैचमेंट है इनके साथ, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बाबर की बात नहीं कर रहा मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि आपने अगर टीम बनानी है आगे वर्ल्ड कप हमारा ऑस्ट्रेलिया में, उसके मुताबिक दोस्ती और यारी में मांगा था, या क्योंकि कॉम्बिनेशन ही ऐसा चाहिए था जो कंडीशंस थी? देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैसे अब वर्ल्ड कप में बाबर ने जो प्लेयर्स कहे ना मिले हैं ना उसको, तो बाबर इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको पता है कि मैंने आगे टीम तैयार करनी है, तो उस हिसाब से फिर उन लड़कों को रेस्ट देता, वर्कलोड कम होता, टेस्ट मैच में बुलाता, जान होती उनमें, क्योंकि टेस्ट मैच छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी टीम हो, तो ये चीज़ देखनी चाहिए थी बाबर। उसके बाद फिर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी या फिर चेयरमैन साहब है, उनको भी सोचना चाहिए था कि हमने किन लड़कों को लेके जाना है। तो वही चीज़ है कि प्लेयरों की और मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन कैसी है। प्लेयर डरते हैं रेस्ट लेने से, क्योंकि उनको पता है कोई दूसरा आ जाएगा, 15-16 साल की उसकी सर्विस है, एक इनिंग्स पे आपको पता है उस 15-16 साल की सर्विस बिल्कुल डब कर देते हैं कि नहीं भाई हमें प्लेयर मिल गया, तो ये भी चीज़ें चलती हैं, तो इस चीज़ पे पहले देखना चाहिए। बड़े पॉजिटिव फैंस हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जब हारता है तब ये चीज़ें सामने क्यों आती है। उनको शायद बताना पड़ेगा कि जब हम जीत रहे होते हैं तो हर चीज़ छुप जाती है, ये सक्सेस की एक इंग्रेडिएंट है। मिसाल सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ ऑस्ट्रेलियन टीम की है जी। वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने क्या किया, अपने प्लेयरों को जो 5-6 प्लेयर हैं उनको लेके नहीं आए, खिलाया ही नहीं है, और अब वो फाइनल खेल रहे हैं T20 का। अगर उनको इतनी फिक्र होती, इतना प्रेशर होता उन पे, तो वो कोई सीरीज़ ना छोड़ते। बांग्लादेश उन्होंने सीरीज़ छोड़ी, वेस्ट इंडीज़ टीम की वहाँ पे छोड़ी उन्होंने, तो ये चीज़ें देखने वाली हैं ना कि वो क्यों इतने स्ट्रॉन्ग है। उनको बिलीव है, कोऑर्डिनेशन है प्लेयर्स की और मैनेजमेंट की, उस पर वो कोई हट नहीं सकते। तो प्लेयर्स ऐसे तैयार किए जाते हैं उम्र ऐसी टीमों के खिलाफ। के लिए छोड़ी होगी ना? नहीं IPL के लिए नहीं, वो IPL उस वक्त नहीं हो रही थी। अभी बांग्लादेश में जो सीरीज़ हो रही थी IPL थोड़ी हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये वो इंग्लैंड टूर चल रहा था इंडिया का। ये चीज़ देखने वाली है कि हमने लड़के तैयार ऐसे करने हैं, 3-3 4-4 खिलाने ऐसी टीमों के खिलाफ। कोई अच्छी टीम आए जो बहुत ही एक्सेप्शनल है प्लेयर, वो एक आधे को आप साथ रखे खिलाएं। वर्ल्ड कप के लिए 2 एक्सपीरियंस बंदे मांगे, उनको मिल गए। अब बांग्लादेश है, हल्का टूर है, वो भी आपने बोला तितर बितर हुई है अपनी कंडीशन में, लेकिन आपको चाहिए नहीं कि बैक करे बाबर अपने उन लड़कों को जो यंग है, पीपल लाइक हैदर अली, इनको वसीम को बैक करें, इनको बोले जाओ अब इस खेलो, तुम्हारा पूरा टूर है। ये जो लड़के बड़े हैं जिनकी हमने बात की, शाहीन की बात की, परफेक्टली आई थिंक ये बेस्ट टाइम है। शुएब मलिक आई डोंट, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि अब बाबर को खुद स्टेप अप करना चाहिए कि अब ठीक है मैंने कर लिया, वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अब एक नया दौर शुरू हो रहा है, बिकॉज वर्ल्ड कप के बाद एक नई लेगेसी शुरू होती है, एक नया टाइम शुरू होता है। और इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास अगले वर्ल्ड कप के लिए, हमें उन कंडीशंस के लिए लड़कों को तैयार करना है जहाँ पे वर्ल्ड कप हमने खेलना है अगले साल। बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि वो ऐसे ही तैयार होंगे जब आप ऐसी टीमों के खिलाफ खिलाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली चॉइस ज़्यादा मिल जाएगी, कॉम्बिनेशन अच्छा बनाने को मिल जाएगा, ना कि हम वर्ल्ड कप से 1 वीक पहले रो रहे हो कि हमें वो लड़का चाहिए। जैसे इस दफ़ा हर वर्ल्ड कप में ऐसे होता है, लेकिन वो चीज़ों को थोड़ा चेंज कर दें, खुदा का नाम है, चेंज कर दें, ट्रेंड चेंज पड़ेगा। आप ये ना कहें कि हम ये भी चेंज करना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते, न्यूजीलैंड में जीते। अब ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि अब ऑस्ट्रेलिया से कौन सा हम जीत के आए वर्ल्ड कप। अगर वर्ल्ड कप 4 साल बाद भी होगा ना, तो हम प्रिपेयर 1 हफ्ता पहले करते हैं, 4 हफ्ते पहले बोलेंगे ये लड़का होना चाहिए। आपके पास 4 साल है या 3 साल है, अब आप पूरा साल है ना, अब आप क्लियर हो। बाबर को ये बात पता लग जानी चाहिए कि अब मुझे अपनी मुंह मोड़ना है यंग की तरफ, यंग लड़के की तरफ लेके जाना है। देखिए बाबर अकेले का काम नहीं है, बाबर को सपोर्ट भी चाहिए, चेयरमैन साहब से भी, सिलेक्टर से भी सपोर्ट चाहिए, और लड़के वो दिखाएं जो उस कंडीशन में खेल सकते हैं, उनका भी कोई एंगल ना हो लड़कों का। बाबर भी समझता है, तो ये भी चीज़ देखने वाली है। और जैसे आपने हैदर की बात की है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी बात से। अब उसको पूरे बिल्कुल वाइड बॉल, बांग्लादेश टूर जितना है ना, वो बाहर ना बैठे, वो उसको पूरा खिलाए जितनी वो अच्छी फॉर्म में है। उसके बाद मोहम्मद वसीम है, शाहनवाज धानी है, इनको जरूर मौका मिले।
जस्ट अनलीश देम। ठीक है, इस पे हमने बात करनी है, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्या चेंजेस होने चाहिए, वैसे हो तो नहीं सकते क्योंकि स्क्वाड तो अनाउंस हो गया, लड़के जा भी रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता था उस पर बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हम ब्रेक पे जाने से पहले बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे कि अब हमें आगे क्या करना है, आगे मूव ऑन कैसे करना है। आपने काफ़ी डिटेल में बात की, यंगस्टर को देना है, ये तो एक परफेक्ट वे फॉरवर्ड आपका है। यंगस्टर विद परफॉर्मेंस सिर्फ ये नहीं कि वो टैलेंट है। एक यंगस्टर तो आ गया टीम में, इफ्तिखार अहमद। आप तो उसके पीछे ही पड़ गई हो, उसकी पावर रेटिंग नहीं देखी, उसका नेशनल T20 नहीं देखा है, डिजर्व करता था वो आना, चाहे एज जो भी है। तो यंगस्टर नहीं कहे ना, यंगस्टर ना आप कहें, मैं कह रहा हूँ विद परफॉर्मेंस कोई भी आए। हाँ। आप यंगस्टर करके हमारी क्रिकेट का हाल बुरा हुआ है। प्रोसेस के साथ आए यंगस्टर। देखिए मैंने नहीं कहा है, साल 2 साल कहा था कि यंगस्टर को डालें और इफ्तिखार अहमद को डाला गया है। चले हफीज से मैं सिर्फ दोहरा रही हूं जो कहा गया है। हफीज से तो यंग है ना, हफीज से तो यंग ही है। 29 साल का है डॉक्यूमेंट में। चले बात कर ले वो दूसरी। इफ्तिखार, इससे इफ्तिखार का नाम ले लिया। इफ्तिखार इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर शुएब मलिक। हफीज तो निकल गया ना, हफीज ने किया तो अब उसकी जगह ही आना है ना। शुएब मलिक टीम के साथ आप कैसे परफेक्ट कह सकते हैं? क्या करना है अपने हैदर को खिला ले, हम चाह रहे हैं कि हैदर को खिला ले। देखिए ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है, आपको ज़्यादा पता है इनसाइड, लेकिन हम एज अ क्रिकेटर देख रहे हैं कि क्या सिनेरियो होगा। वो डेफिनेटली जो रमीज़ भाई चाह रहे हैं वो उस टाइम आए हैं जिस टाइम सर पे वर्ल्ड कप था, चेंजिंग कर नहीं सकते। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अगर 2 से 3 महीने होते तो शायद हफीज भी ना जाता। ठीक है, मलिक तो सोचते भी ना। हफीज की जो फॉर्म थी ना 1.5 साल जो लगी थी बीमार होने से पहले, वो आई थिंक वो ही उसी का लेके चल रहे थे। वो बिल्कुल ठीक आपने, वो लास्ट ईयर जो बेस्ट फॉर्म थी उसने बड़ा अच्छा खेला, ज़बरदस्त। लेकिन उसकी रिसेंटली फॉर्म जो थी ना वो आपको ही पता है, 2 सीरीज़ 3 सीरीज़ आप देखें साउथ अफ्रीका में, फिर यहाँ पे जो हुई है, फिर क्या नाम है जिम्बाब्वे में हुई है, फिर वेस्ट इंडीज़ हुई है, इंग्लैंड में हुई है। वो आप देखें नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं। आप अगर ऐसे खिलाना कि 1 साल पहले क्या फॉर्म थी, ऐसे तो इंजी भाई यूसुफ भाई सारी ज़िंदगी ना निकलते, उस स्टैट्स की वजह से खेलते जाते। देखिए करंट देखना चाहिए। एक वक्त आ गया ना उनको जब वो जाना पड़ा। देखिए अब मेरा एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप है 1 साल के बाद, ऑलमोस्ट 10 महीने हैं, आज 9-10 महीने हैं, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि चेयरमैन साहब चांस लेंगे, इन दोनों के साथ जाएंगे। सर हफीज उसके लिए फिर आप पता है आपको ऑस्ट्रेलिया में ना क्या है उनकी हालत वहाँ पे? सर एवरेज मैं नहीं हूँ, ऐसे तो रिकी पॉन्टिंग कभी ना इंडिया का टूर करता, उसकी तो परफॉर्मेंस है ही नहीं, स्टिल ग्रेट प्लेयर। आप इस चीज़ों पे ना देखें, आप देखें करंट फॉर्म क्या है। आपने उस कंडीशन में अगर हफीज़ 4 पे खेलेगा या मलिक खेलेगा तो वहाँ पे बॉलिंग क्या होगी, टीमें कौन सी होंगी, क्या टीमें यही चलेंगी एसोसिएट मेंबर जैसे 3-3 4-4 आई हैं? फिर तो मैं कहता हूँ हफीज़ और मलिक परफेक्ट है, बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके मुताबिक टीम तैयार करनी पड़ेगी। जैसे हैदर अली का आपने कहा, दूसरे प्लेयर वो रेडी है, वैसे वो रेडी है, लेकिन आप मैंने कहा ना वो तैयार आपने कैसे करने हैं जब आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स 2 से 3 साल खेले हो, ना कि वो सिर्फ PSL के 2-3 मैच खेले, 2-3 इनिंग्स खेला हो, सिर्फ 2-3 छक्के मारे तो वो टीम में आ जाता है। बाद में टीम में भी आप खिलाए नहीं, बेंच पे बिठाए रखे। उसका अगेंस्ट इंग्लैंड किसका? हैदर का। मैं वही तो कह रहा हूँ, हैदर एक प्रोसेस के साथ आया ना, अंडर 19 डोमेस्टिक, फिर PSL खेला, उसके बाद उसने सर्वाइव किया ना, जितना भी परफॉर्म किया, डेब्यू में 50 किया। रुकी सिर्फ हफीज और मलिक की वजह से है मिडिल में यार। नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे। मैं भाई मलिक वापस आया, हफीज आ गया, मान ला प्रूफ। अच्छा मैं ओवर देखे लेके गए हैं ना, लेके गए हैं हफीज को। आप T20 ठीक है, एक्सपीरियंस प्लेयर बेंच पे बैठा हुआ है, जो आपने कहा है कि वो उनका प्लान है कि वहाँ पे नहीं खिलाएंगे इनको, सिर्फ टीम के साथ लेके जा, खिलाना भी नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए वो पूछ रहा हूँ आपसे, आपको लगता है? देखिए मुझे लग रहा है कि आपके भी माइंड में है कहीं ना कहीं। मेरे तो माइंड में पिछले 3-4 साल से है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी क्रिकेट का हाल ही ये हुआ है कि जब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे या एक क्लब से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कभी आगे नहीं जाएंगे, कभी टीम को ऊपर लेके नहीं जाएंगे, कभी आप ग्रेट कप्तान नहीं बनेंगे। अगर बाबर भी ऐसा करेगा तो वो अपने साथ तो ज्यादती करेगा, इस पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ करेगा। उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेके जाना, अपने आप को ऊपर नहीं लेना और अपने आप को ऊपर लेके नहीं जाना और अपने आप को नहीं बचाना। उसने उसकी अब वो क्लास नहीं है कि मैं सिर्फ खेलूं, अब उसकी ये क्लास होनी चाहिए कि मैं लेजेंड बनूं। उसका रोल डिफाइन, उसका काम होना चाहिए कि जैसे विराट कोहली
ही टॉप पे है, रिकी पॉन्टिंग है, इंजी भाई, यूसुफ भाई हैं, जवेद मियांदाद है, उस लाइन में अपने आप को और वो लेके जाएगा तो पाकिस्तान अपने आप ऊपर जाएगा। डेफिनेटली यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर उसकी समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो चेयरमैन साहब बिल्कुल समझाएंगे उसको। चलिए देखते हैं। बांग्लादेश टूर पे हम काफ़ी गर्मा गर्मी में बात कर रहे थे, बॉलिंग में मलिक को कुछ- बिल्कुल निकालना चाह बॉलिंग रहे में थे। कुछ अच्छा आपको हम लगता है? एक चीज़ भूल रहे हैं, बट टाइम हमारे पास कम है अभी, लेकिन मैं डिस्कस करना चाहूँगी 2023 में वनडे का भी ओडीआई वही वर्ल्ड कप भी है, तो हमारा वहाँ पे क्या देखिए अब स्टेटस है ये हमारा? दोनों वर्ल्ड कप के लिए ना आपको प्लेयर्स तैयार करने पड़ेंगे। जी। 23 में 50 ओवर्स के प्लेयर तैयार करने पड़ेंगे। T20 के 5 से 6 प्लेयर्स आपको बड़े ज़रूरी हैं, उसमें ऑलराउंडर भी है, फ़हीम अशरफ, इमाद भट्ट, आमिर यामीन, अनवर अली, ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि इनमें से अब आपको एक को टीम के साथ रखना अनवर अली अभी पता रिसेंटली रिटायर भी हुए हैं राइट बॉल क्रिकेट राइट से। बॉल क्रिकेट से। तो यहाँ पे तो सिर्फ वनडे और टेस्ट मैच जी, से जी, भी जी, जी। रिटायरमेंट ली हुई है, तो T20 खेल रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ, आपने T20 की तक देखना कि हमें वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग 2 से 3 ओवर करें, नंबर 6-7 पे आके आसिफ अली की तरह पावर हिटिंग कर सके, ऐसा बैट्समैन ऑलराउंडर हमें ठीक है, ये चाहिए इस काफ़ी टीम के लिए। लंबी डिस्कशन है और इसको हम कर सकते हैं अगले शो में। हमारी आपसे मुलाकात होगी रात 12:15 पे। अभी शो का टाइम खत्म हो गया। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए न्यू न्यूज़।